अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रही हूँ। ट्रांसजेंडर एक्ट पे पाकिस्तान में आज कल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, इसके अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि क्यों ट्रांसजेंडर एक्ट के अगेंस्ट जो है वो एहतजाज हो रहे हैं और इसके अंदर क्या कबाहत है। ट्रांसजेंडर हैं क्या ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा एक ही होते हैं? आज मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसजेंडर किस तरह से बनते हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर अफराद क्या होते हैं। मेडिकली इसको देखते हैं हम कि साइंस क्या कहती है, ट्रांसजेंडर अफराद किस तरह से बनते हैं। ट्रांसजेंडर अफराद को डिस्कस करने से पहले कि ट्रांसजेंडर क्या है, मैं आपको इसकी दो टर्म्स बताती हूँ। हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, ट्रांसजेंडर और दूसरा है इंटरसेक्स। अब इंटरसेक्स का मतलब है कि ना वो मेल है ना वो फीमेल है, कोई बीच का जो है उसके अंदर करैक्टर हैं। इंटर का मतलब होता है कोई दरमियाना रास्ता, दरमियान में से गुजरना। सो इसके अंदर चार ऑप्शंस हो सकती हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे जब पैदा होते हैं तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप नहीं होते। तो ऐसे लोगों को, ये जो अफराद जिनमें मैं कह रही हूँ कि सेक्स ऑर्गन डेवलप ही नहीं होते, ये 100 में से सिर्फ 2% अफराद होते हैं जिनको हम ख्वाजा सरा बोलते हैं। इनके आगे टाइप्स हैं। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊँ अगर, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर मर्द और औरत दोनों के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर मेल ऑर्गन्स भी होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। अब इनके लिए ना एक तरीक़ाकार होता है कि जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि अब ये मेल हैं या फीमेल हैं। इनके अंदर डॉक्टर्स ये देखते हैं कि कौन से मेल ऑर्गन्स डोमिनेंट हैं या फीमेल ऑर्गन्स डोमिनेंट हैं। फिर उस हिसाब से डॉक्टर्स उसको ऑपरेट करके सर्जिकल प्रोसेसेस के बाद और कुछ हार्मोनल चेंजेस के बाद उनको मेल बना दिया जाता है या फीमेल बना दिया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बज़ाहिर तो वो फ़ीमेल होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो हैं इंटरनली कोई फ़ीमेल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ओवरी होती है, यूट्रस होती है। लेकिन उनके अंदर जो एक्सटर्नली सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी सर्जरी के बाद उसको क्योंकि उसके अंदर फ़ीमेल ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं इंटरनली, तो सर्जरी करते हैं उनकी, और सर्जरी के बाद वो पूरी एक मतलब नॉर्मल फ़ीमेल के तौर पर वो लाइफ गुजार सकती हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन्स ना तो मेल जैसे होते हैं और ना फीमेल जैसे होते हैं। तो इसमें बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो हैं उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस की बेस पर उसको जो है वो या लड़कों की तरह पालना शुरू कर देते हैं या लड़कियों की तरह पालना शुरू कर देते हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे को बेटा समझ के उसको पाल रहे होते हैं, बेटों की तरह परवरिश कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ अरसे बाद वो बेटा जो है अपने आप को बेटी समझने लगता है, यानी कि वो लड़का अपने आप को लड़की समझने लगता है और उसके अंदर लड़कियों जैसी आदत होती हैं। इसके अंदर भी फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और प्रॉपर उसका चेकअप करवाना चाहिए एक पूरे टेस्ट प्रोसेस के बाद, और हार्मोन थेरेपी के बाद कुछ इंजेक्शंस होते हैं और कुछ उसकी हार्मोन थेरेपी होती है, जिसके बाद उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल लड़का या लड़की जो भी उसके अंदर खसूसियात होंगी वो वैसी लाइफ गुजार सकता है। अगर इंटरसेक्स के अफराद, यानी कि ये जो अफराद जिनकी मैंने अभी चार पॉसिबिलिटीज़ की बात की हैं, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए हुए हैं, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुए होते, या ऐसे अफराद जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही किसी घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत हक़ारत से देखा जाता है, उसका ख़्याल नहीं रखा जाता। बाज़ लोग उनको मार देते हैं या अपने घरों से निकाल देते हैं। असल में अगर शुरू से ही हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और डॉक्टर्स को दिखाएं और उनका इलाज करवा लें तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब दूसरा लफ्ज़ है ट्रांसजेंडर, जिस पे आजकल जो है जिसका एक्ट बनाया गया है। असल में अ, तहफ़्फ़ुज़ तो ख्वाजा सरा को चाहिए था। ये जो इंटरसेक्स वाले अफ़राद जो मैंने आपको बताए, तहफ़्फ़ुज़ तो इनको चाहिए था, लेकिन एक्ट बना दिया गया ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर। ख्वाजा सरा को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जा रही है, लेकिन असल में इसके अंदर ट्रांसजेंडर अफ़राद को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। किस वजह से? अब बाकी जो हैं बहुत सी मज़हबी जमातें जो हैं इसके अगेंस्ट जो हैं वो बोल रही हैं कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। अब ट्रांसजेंडर का क्या मतलब है कि जब ट्रांसजेंडर अफराद पैदा होते हैं ना, तो बिल्कुल 100% नॉर्मल होते हैं। लड़का है तो मुकम्मल लड़का होता है, लड़की है तो वो मुकम्मल लड़की होती है।
کچھ عمر گزرنے کے بعد انہیں ایک نفسیاتی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں جینڈر ڈسفوریا۔ جینڈر ڈسفوریا اس بیماری کے زیر اثر وہ خود کو مختلف جنس سمجھنے لگتا ہے، یعنی کہ لڑکا ہے تو خود کو لڑکی، جبکہ لڑکی ہے تو خود کو لڑکا سمجھنے لگتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کا نفسیاتی طور پر علاج کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اچھا، اب اگر میں گفتگو کا اس ساری بحث کو کنکلیوڈ کروں تو ٹرانسجینڈر بنیادی طور پر عام انسانوں کی طرح نارمل ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی اب نارمیلٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی جسمانی نقص نہیں ہوتا، جبکہ جو انٹرسیکس ہے جن کو ہم جس کے اندر ہجڑوں اور خواجہ سرا کی ٹائپس آ جاتی ہیں ان کے اندر نارمیلٹی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں یہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، جسٹ ان کو سائیکالوجیکل ایشو ہوتا ہے کہ آفٹر سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے لڑکا ہیں لیکن وہ لڑکیوں جیسی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھیں تو اصل میں تحفظ جو ہے اس کی ضرورت تو انٹرسیکس کو تھی، یعنی کہ ہجڑوں کو ضرورت تھی، خواجہ سرا کو ضرورت تھی، نہ کہ ٹرانسجینڈر کو، کیونکہ ٹرانسجینڈر ایک نارمل انسان ہے۔ ٹرانسجینڈر افراد کو کسی بھی سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو پراپر ٹائم دے کے ایک نارمل لائف کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اب جو یہ ٹرانسجینڈر بل پاس کیا گیا ہے، اگر اس میں دیکھا جائے کہ ٹرانسجینڈر کے حقوق کی بات کی گئی ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے، مرد ہے وہ، اس کے اندر تمام آرگنز بھی مرد والے ہیں، اس کی تمام اپیرنس جو ہے، اس کی جنرل اپیرنس وہ بھی وہ میلز جیسی ہے۔ اب مرد کہتا ہے کہ جی میں تو عورت ہوں، میں مرد نہیں ہوں، کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں چل رہا، اس کا مائنڈ عورتوں والا ہے، وہ کہتا ہے میں عورت ہوں۔ اب مرد کیا ہے کہ وہ خود کو عورت قرار دلوانا چاہتا ہے، اب وہ قانوناً اب وہ کیا کرتا ہے کہ نادرا آفس جاتا ہے، کہتا ہے جی میں تو عورت ہوں، میں مرد نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو نادرا آفس سے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بنوا لیتا ہے، تو وہ قانوناً عورت ہو گئی، جبکہ حقیقت میں وہ مرد ہے۔ اب وہ کسی بھی مرد سے شادی کرنا چاہے تو اسے قانوناً نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ ہماری سرکار نے اس کو خود رائٹ دے دیا ہے کہ آپ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مرد ہے تو وہ دیکھنے میں چاہے مرد ہے لیکن وہ کہے کہ میں عورت ہوں، اور اس کو نادرا کی طرف سے جو ہے وہ عورت والا شناختی کارڈ ایشو کر دیا جائے گا۔ اب وہ ہے مرد لیکن اس نے کہا میں عورت ہوں، اب وہ کسی مرد سے شادی کر لے گا تو اس سے بہت سی معاشرے میں قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری تمام مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں کہ اس ایکٹ کو جو ہے وہ بل کو نامنظور کروایا جائے اور پاکستان میں اس قباحت کو دور کیا جائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ خدا حافظ۔